हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज इस क्लास में देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए जीके जीएस के काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल। तो साथियों, हर रोज की तरह केवल 6 से 7 मिनट आप हमें दें और आपको 2-3 नंबर दिलाने का वादा करते हैं 28 नवंबर के पेपर में। तो साथियों, जो हमने पिछले 1-1.5 महीने से अपना सीरीज मतलब प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर स्टार्ट किया था, उसमें हम काफ़ी सफल हो चुके हैं। सारे सवाल वैसे ही कराए जैसा हमने सोचा था और हमने जैसा कराया था आपको क्लास में, वैसे ही सारे प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट जितने भी हमने कराए वैसे ही सवाल आपके पेपर में देखने को मिला। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास में भी वही जुनून के साथ पढ़ते हैं जो इससे पिछले हमने अपना क्लास स्टार्ट किया था। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज का प्रश्न पहला देखते हैं। देखिए, प्रश्न पहला है, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो साथियों, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लद्दाख है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है? तो साथियों, भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ पर स्थित है? ये आपका पुणे में स्थित है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न 4 है, रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो साथियों, रूमी दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है? ये आपका लखनऊ में स्थित है। तो ऑप्शन भी क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5 दिया है, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो साथियों, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो आपके 4 माह तक रोक सकती है, मतलब 4 महीने तक। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? तो साथियों, किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर सबसे पहले लागू किया था? आपका फ्रांस देश ने किया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 7 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 दिया है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो साथियों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो आपके आती है स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 8 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 8 दिया है, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये सवाल आपके लिए टेस्ट है। देखते हैं इस सवाल का जवाब हमें कौन कौन कमेंट करते हैं। अगर आप दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो इस सवाल का जवाब हमें जरूर करेंगे साथियों। ये सवाल आपका होमवर्क में होने वाला है। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट कीजिएगा जरूर दोस्तों। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न 9 दिया है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो साथियों, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 10 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 10 दिया, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक है? तो साथियों, आपको बताना है कौन से भारतीय संसद के संगठक है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा, 3 है लोकसभा। तो बता सकते हैं संसद के संगठक कौन कौन से होते हैं? तो साथियों, राष्ट्रपति भी होते हैं, राज्यसभा भी होते हैं, लोकसभा। इसका मतलब ऑप्शन 1, 2, 3 कोई दिया है? ऑप्शन नंबर डी देखिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 1, 2, 3 हो जाएगा। ये तीनों क्या है? संसद के संगठक है। तो अब प्रश्न नंबर 11 बढ़ते हैं। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर स्टार लगाइए। कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो साथियों, किसको लोक लेखा समिति कहा जाता है? तो ऑप्शन ए क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 बढ़ते हैं। प्रश्न 12 दिया है, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो साथियों, ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो आपके होते हैं 5 वर्ष होता है। तो ऑप्शन 2 क्या है? बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 बढ़ते हैं। प्रश्न 13 दिया, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया? तो साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो आपके बम्बई में बनाया गया। तो ऑप्शन 1 क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? तो साथियों, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने
संबोधित किया था? तो आपके किए थे माउंटबेटन ने। तो ऑप्शन 3 क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो साथियों 1912 ईस्वी में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो साथियों आपका लॉर्ड हार्डिंग थे। तो ऑप्शन 4 क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 16 दिया, निम्नलिखित में से किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी की स्थापना की गई? तो साथियों किस वर्ष कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सीएसपी की स्थापना की गई थी? तो आपके 1934 में। तो ऑप्शन 2 क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 17 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 17, इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो साथियों किस इंसान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? इनमें से ऑप्शन में से देखना है फ्रंटियर गांधी की किन्हें पुकारा जाता था? तो साथियों आपके खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था। तो ऑप्शन 2 क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो साथियों जो माउंट आबू में स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर है वो निम्नलिखित में से किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो आपके जैन का है। तो ऑप्शन 2 क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। कलिंग का युद्ध वर्ष में हुआ था? तो साथियों कलिंग का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो आपके हुआ था 261 ईसा में हुआ था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन 2 क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन है 261। तो प्रश्न नंबर 20 पे बढ़ते हैं। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की? वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने की थी साथियों। तो ऑप्शन 1 क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन होना। तो साथियों हमने 1 से लेकर 20 तक सारे सवाल करा दिए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। तो साथियों ये सारे आपके दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए जो आपका 28 नवंबर को होने वाला है। तो साथियों एक भी सवाल मत छोड़िएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर एग्जाम के लिए आपको प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट हर तरह का क्वेश्चन सवाल कराया जाता है, तैयारी भी किया जाता है। तो साथियों एक भी सवाल मत छोड़िएगा। इस क्लास का आपके लिए काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों साथियों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।